अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स। अगर आप एक बिगनर हो और आपको इंटरेस्ट है कि आप एसईओ सीखें और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आप उसको गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं टॉप रिजल्ट्स में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अच्छा, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वो स्किल्स है जो आपको फ्री ट्रैफिक और क्लाइंट और ऑनलाइन पैसे कमाने में हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि एसईओ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और इस सर्च इंजन में कैसे काम करता है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो सर्च इंजन यानी सर्च इंजन जैसे हमारे पास गूगल, बिंग, याहू इस तरह के सर्च इंजन होते हैं तो टॉप रिजल्ट्स में अपेयर हो। अब एसईओ से आप फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हैं, मतलब आपको एड्स के लिए पे नहीं करना पड़ता। अब बेसिकली एड्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोग देखें। अच्छा, तो एड्स क्या होते हैं हमारे पास बेसिकली हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके लिए। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, आपने सुना होगा। तो ये क्या करते हैं हमारे पास इंस्टेंट ट्रैफिक या फिर लीड्स जनरेट करने के लिए हम लोग गूगल एड्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर सपोज मेरे पास एक नई वेबसाइट है और उसके ऊपर इंस्टेंटली अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाए या नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करवानी है या मुझे इंस्टेंट रैंकिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, गूगल एड्स को यूज़ करूँगी। अब इसके लिए क्या होता है, ये आपको इंस्टेंट रैंकिंग तो दे देता है लेकिन ये पेड होता है, यानी आपके पास जो भी आपको ट्रैफिक ला कर देगा वो सब पेड ट्रैफिक होगा। और जैसे ही आप पेड एड्स रन करना बंद कर दोगे तो आपकी ट्रैफिक और जो भी लीड्स वगैरह होगी वो सारी ड्रॉप हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ का ये फायदा होता है हमें कि एसईओ जो है वो हमारे लिए फ्री ट्रैफिक लेकर आता है, फ्री लीड्स लेकर आता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो एफर्ट होती है, यानी इस पे हमें बहुत टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर जाके हमें रिजल्ट शो होते हैं और गूगल में हमारी वेबसाइट रैंक करती है। बट ये है कि इससे हमारे पास जो ट्रैफिक आती है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है और जो एड्स के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आती है वो पेड ट्रैफिक होती है। हम लोग यहाँ पर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारे एसईओ जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हमें एसईओ क्यों करनी चाहिए। ओके, सो एसईओ जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपके लिए फ्री ट्रैफिक लेकर आता है, यानी आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एड्स वगैरह रन किए वगैरह ट्रैफिक जनरेट होती है आपकी वेबसाइट पे, और ये आपकी विजिबिलिटी को बहुत बेटर करता है। आपकी वेबसाइट गूगल में अपेयर होना शुरू हो जाती है। सपोज करें कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, या आपका एक शू स्टोर है, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि ऑनलाइन और इसको जो है वो ऑनलाइन सेल करें। आजकल हर बिजनेस ही देखें डिजिटल हो गया है, हर कोई ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। तो एसईओ इस तरह से हमें हेल्प करती है कि सपोज हम लोग चाहते हैं कि अगर मेरा अगर कोई एक क्लॉथिंग स्टोर, क्लॉथिंग ब्रांड है ना, तो जब भी कोई ब्रांडेड एम्ब्रॉयडर्ड सूट जो है वो सर्च करे गूगल पर, तो वो मेरे जो है वो ड्रेस वगैरह, मेरा जो ब्रांड है ना वो नंबर 1 पे आए, वो फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। जिस तरह भी हम लोगों ने देखा कि मैंने जब बेस्ट लैपटॉप सर्च किया है तो मेरे पास शुरू में जो टॉप 3 रिजल्ट्स आए, तो जैसे यहाँ पर मेरे पास जो भी शुरू में टॉप 3 रिजल्ट्स आए, तो मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, वो पहली या दूसरी या तीसरी वेबसाइट पे जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे उसमें अगर कोई पसंद आ रहा है तो वहां से ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि जो वेबसाइट नंबर 1 पे आ रही हैं या फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं, लोग ज्यादातर वहीं से बाय करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके पास ज्यादा सेल होती है, ज्यादा लीड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो एसईओ में इस तरह से हेल्प करती है, आपकी विजिबिलिटी को बेटर कर देती है। दूसरा ये है कि लीड जनरेट करती है, जिस तरह अभी हमने बात की है कि अगर हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे शो होगी तो हमारे पास चांसेस होंगे ज्यादा सेल होगी, ज्यादा लीड्स आएंगी, हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। यानी गूगल एड से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, एकदम फ्री होती है कि आप लोगों ने इसमें कोई गूगल इसमें आपसे चार्ज नहीं कर रहा होता है, ये आपको एकदम फ्री में यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हो, ठीक है। और फिर कुछ ही टाइम में आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, यानी कि गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट जो है उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड होने लग जाती है और फिर ये आपकी वेबसाइट को एक रैंकिंग असाइन कर देता है।
यहाँ पर हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ एसईओज़ होती हैं। एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं, वो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अच्छा, ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं कि हम वेबसाइट के अंदर ही रहते हुए वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वेबसाइट को जिसमें हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके टाइटल्स को, मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग्स को, ठीक है? हमारे पास प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करते हुए उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कीवर्ड प्लेसमेंट करना, हम अपने कंटेंट को कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है? इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, इंटरनल लिंक्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है? और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि ऑफ पेज एसईओ जो कि वेबसाइट के बाहर होती है, ठीक है? जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बैकलिंक्स आ जाती हैं, गेस्ट पोस्टिंग आ जाती हैं, ये वेबसाइट के बाहर होती हैं ना वो सारी चीज़ें, यानी हम दूसरी वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट का एक लिंक लगा रहे होते हैं, जिससे हमें एक वो जो है ना बैकलिंक मिल रहा होता है, ठीक है? और इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बूस्ट हो जाती है, और जैसे-जैसे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल में इंक्रीज़ होती रहती है, उसी तरीके से क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है हमारी वेबसाइट को, ठीक है? उतनी गूगल की नज़र में अथॉरिटी मिलती रहती है। सो इसमें हमारे पास बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं ऑफ पेज में, जिनको हम फॉलो करके बैकलिंक्स बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ना, गेस्ट पोस्ट, सोशल शेयरिंग, ब्रांड प्रमोशंस, बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल क्रिएशन वगैरह वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास होता है टेक्निकल एसईओ। अच्छा, टेक्निकल एसईओ एक एक ध्यान, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसईओ का। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप अपनी वेबसाइट के जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, जी हम अभी देखते हैं क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सब क्या होता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को, इन इश्यूज को फिक्स कर रहे होते हैं। हम अपनी वेबसाइट को की पेज स्पीड इंप्रूव करते हैं, जो कि एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, ठीक है? कोर वेब वाइटल्स होते हैं, साइट मैप, रोबोट.txt, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, एचटीटीपीएस, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है जो कि ये पे मैटर करती हैं एसईओ में, तो यही टेक्निकल का पार्ट होता है। तो हम इन सब चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास के हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे सर्च इंजन किस तरह से काम करता है हमारे पास। अच्छा, तो सर्च इंजन जो है ना, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं जिस तरह से ये काम करता है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है क्रॉलिंग, देन नंबर 2 पे हमारे पास है इंडेक्सिंग, और नंबर 3 हमारे पास होती है रैंकिंग, ठीक है? जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सर्च इंजन हमें हेल्प करता है विजिबिलिटी में, रैंकिंग में, ट्रैफिक वगैरह में, तो रैंकिंग क्या होती है? तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सर्च इंजन किस तरह से हमारी वेबसाइट को रैंक करता है, नंबर 1 पे लेकर आता है। तो इसके यहाँ पे 3 मेन स्टेप्स होते हैं कि सर्च इंजन इस तरह से काम करता है, सही है? तो अभी क्रॉलिंग क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है? क्रॉलिंग में गूगल और दूसरे सर्च इंजन के जो है ना वो बोट्स, गूगल और जैसे जिस तरह दूसरे सर्च इंजन होते हैं हमारे पास, बिंग, याहू, इस तरह से इनके सर्च इंजन बोट्स होते हैं, ठीक है? ये उनको यूज करते हैं वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, ठीक है? सपोज है कि आपने एक नया ब्लॉग पब्लिश किया है, अपनी वेबसाइट पे एक नया कंटेंट ऐड किया है, तो ये बोट क्या करते हैं, ये आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसको क्रॉल करेगा, वेबसाइट को स्कैन करेगा, ठीक है? तो ये बोट्स हर पेज को चेक करते हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से फिर अब हमारे पास इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग में हमारे पास क्या होता है कि क्रोल्ड पेजेस को सर्च इंजन अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है, यानी गूगल बॉट जो था वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने वेब पेजेस को स्क्रॉल किया है, स्कैन किया, अब वो जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो जाके यहाँ पे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा उन्हें, ठीक है? और गूगल डिसाइड करता है फिर कि कौन से पेज को किस टॉपिक पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? कि यानी गूगल की सर्च क्वेरी की अकॉर्डिंग ना, कि यूजर की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग, कि अगर सपोज आपका कंटेंट जो था वो इससे रिलेटेड था कि बेस्ट लैपटॉप इन 2025, अगर कोई यूजर ये सर्च करता है तो गूगल इस सर्च क्यूरी पे आपका ब्लॉग जो है, जो इससे रिलेवेंट है लिखा हुआ है आपने, तो उसको शो करवाएगा गूगल में, ठीक है? तो यानी इंडेक्सिंग, यानी गूगल ने आपके डेटा को अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लिया और उसको नंबरिंग असाइन कर दी है, ठीक है? अब रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग का मतलब होता है कि इंडेक्स्ड पेजेस को सर्च क्वेरी के मुताबिक रैंक किया जाए, जिसमें हमारे पास बहुत सारे गूगल जो है ना वो रैंकिंग फैक्टर्स यूज कर रहा होता है कि कंटेंट क्वालिटी, बैकलिंक्स, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है? और जिस तरह हमने बात की अथॉरिटी वगैरह, तो ये वो कुछ रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको गूगल यूज करता है आपके वेबसाइट को टॉप पे जो है ना वो शो करवाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने एग्जैक्ट अगर वही कीवर्ड यूज किया है अपने कंटेंट में तो आपका कंटेंट नंबर 1 पे रैंक हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह हम लोगों ने सर्च कंसोल को समझा कि गूगल सर्च इंजन की वर्किंग को समझा कि किस तरह से सर्च इंजन काम करता है,
कि पहले वो क्रॉल इंडेक्स करेगा, देन रैंकिंग देगा आपके ब्लॉग को। तो इस तरह से अभी उसके जो कुछ नए तरीका आ गया है कि आप लोगों ने एग्जैक्ट वही कीवर्ड अपने ब्लॉग में कंटेंट में यूज किया है तो वो फिर रैंक करेगा, ऐसा नहीं होता है। अब गूगल जो है ना वो इस चीज को प्रायोरिटी देता है कि अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, एक्यूरेट है और यूजर के इंटेंट के साथ मैच कर रहा है ना, कि यूजर एक्चुअली चाह क्या रहा है, ठीक है, उसकी सर्च क्यूरी क्या है। अगर आपने वही चीजें अपने ब्लॉग में मेंशन की हैं, आप उसको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, देन गूगल आपके ब्लॉग को कंटेंट को रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स ना, कि कितने टाइप्स के हमारे पास सर्च इंजन्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स होते हैं, कि जैसे हमारे पास गूगल है, बिंग है, याहू एंड बेदू। तो लेकिन हमारे पास जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सर्च इंजन है जिसपे 90% जो मार्केट रिसर्च होती है ना, वो हमारे पास गूगल है, ठीक है, जिसपे 90% मार्केट रिसर्च लोग इसी पे कर रहे होते हैं। बिंग हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन है। याहू हमारे पास जो है ना वो न्यूज़ और वेब कंटेंट के लिए होता है। और जो बेदू है वो एक चाइना का सर्च इंजन है हमारे पास। तो बेसिकली आप लोग जो मेन फोकस कर रहे होते हैं कि अपनी वेबसाइट को एक गूगल के ऊपर रैंक करवाएं, इस सर्च इंजन के ऊपर रैंक करवाएं। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ फ्री एसईओ टूल्स के। कौन कौन से फ्री एसईओ टूल्स होते हैं जो कि हम लोग एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि अगर आप अभी एक बिगनर हो और आपके पास कोई पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है क्लाइंट के, तो आप फ्री टूल्स का यूज़ करो और इन्हीं के साथ चलो। देन इसके बाद आप पेड टूल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एज अ बिगनर आप अभी फ्री टूल्स वगैरह को यूज़ करो ताकि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करनी पड़े। सो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला एक फ्री टूल है गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, यानी हमारी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं डेली के, कितनी ट्रैफिक आ रही है, या कौन से पेजेस हैं या कौन से कीवर्ड्स जो गूगल में रैंक कर रहे हैं, टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, या हमारे कौन से ब्लॉग्स हैं जो इंडेक्स हुए हैं, जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी अपनी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो हम लोग एक सर्च कंसोल एक टूल होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो एसईओ रिजल्ट्स हैं वो हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टूल होता है कीवर्ड प्लानर। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर भी इसे कहते हैं। अब ये जो एक टूल होता है ये हम बेसिकली यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। कीवर्ड्स जो कि हमारे पास एक बेसिक्स होती है एक एसईओ की, ठीक है। तो कीवर्ड्स को रिसर्च करने का एक फ्री टूल है, बहुत जबरदस्त टूल है, जिसमें हम लोग कीवर्ड्स की चेक कर सकते हैं, कंपटीशन चेक कर सकते हैं, कीवर्ड्स का वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी हम देख सकते हैं कि सीपीसी वगैरह। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, फ्री टूल है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ बिगनर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है गूगल ट्रेंड। अच्छा, गूगल ट्रेंड ये एक ट्रेंडिंग सर्च दिखाने के लिए होता है ना, कि सपोज आपका कोई कीवर्ड है कि वो गूगल में उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सपोज हम समटाइम क्या करते हैं, रिसर्च करने के बाद ना हम गूगल ट्रेंड का भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने उन टॉपिक्स को देखने के लिए या कुछ कीवर्ड्स को देखने के लिए कि इसका ट्रेंड पिछले 2 सालों से या पिछले 1 साल से क्या चल रहा है, मुझे इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड भी जो है ना वो हमें इसमें बहुत हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज स्पीड इनसाइड। अच्छा, पेज स्पीड इनसाइड इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमारी वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए यूज होता है। सो बेसिकली कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसकी मोबाइल पे परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी स्पीड के साथ या कितनी जल्दी वो लोड हो रहा है, विद इन अ सेकेंड या 2 सेकेंड, और मोबाइल पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कितनी है। तो ये चेक करने के लिए हम पेज स्पीड इनसाइड टूल यूज करते हैं। अच्छा, इस तरह बेसिकली हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, फ्री एक्सटेंशन होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप यही टूल्स अगर आप ये लोग सीख जाएं यूज करना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर पेड एसईओ टूल्स की तरफ, कि हमारे पास पेड टूल्स कौन कौन से होते हैं।
अच्छा, पेड टूल्स आप लोग इस केस में यूज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट की वेबसाइट्स हैं, ठीक है? और आप लोग को कोई वैलिड और एक्यूरेट डेटा देखना है यहाँ पर, तो आप लोग इन पेड टूल्स की तरफ जा सकते हो। अब इनके फीचर्स कौन-कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो सैमरिश होता है, सैमरिश यूज़ होता है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के लिए। अच्छा, हमारे पास फ्री टूल्स में कीवर्ड प्लानर था, और यहाँ पर हमारे पास सैमरिश है, एचआरएफ है, जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। अब इनका काम यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना नहीं होता है, यहाँ पर ये हमें हेल्प करता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में, यानी आपके जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके भी कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकते हो, कीवर्ड गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो, ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पर आपका क्लाइंट आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है बट आप नहीं है, तो आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो इससे आप अवेल कर सकते हो। आप इसमें अपना साइट ऑडिट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन टूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये कि आप इसमें अपना कंप्लीट एसईओ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह बैकलिंक्स देख सकते हो, ऑन पेज एसईओ ऑडिट वगैरह, ठीक है, ट्रैफिक कितनी आ रही है, ये सारी चीजें ना, तो बहुत ही जबरदस्त टूल है ये आपके पास, लेकिन ये एक पेड टूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम आ जाते हैं सर्फर एसईओ के ऊपर। अच्छा, अब सर्फर एसईओ हमारे पास एक ऐसा एक टूल होता है कि सर्फर एसईओ ना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एक रैंकिंग टूल होता है, जो कि हमें हेल्प करता है। हमें यानी कि इसमें सजेशंस मिल रही होती हैं कि हम अपने कंटेंट को किस तरह ऑप्टिमाइज करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस या टाइटल की लेंथ अगर हमारी प्रॉपर नहीं है, या हमने कीवर्ड्स ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, तो उसमें हमें हेल्प करता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। देन स्क्रीमिंग फ्रॉग हमारे पास ये एक टेक्निकल टूल होता है, टेक्निकल एसईओ ऑडिट करता है, जिसमें आपको सारे टेक्निकल इश्यूज जो भी होंगे, सपोज कितने पेजेस इंडेक्स हैं, किन पेजेस पे इमेजेस नहीं है, इमेजेस ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, कौन से पेजेस हैं जो 404 हैं, इस तरह से जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो सारे आपको इसमें पता चल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास था मोज प्रो है। मोज प्रो हम बेसिकली एक यूजर फ्रेंडली टूल होता है। अच्छा, अब इसका एक फ्री वर्जन भी होता है जिसमें हम डोमेन अथॉरिटी अपनी वेबसाइट की चेक कर रहे होते हैं, और बेसिकली ये एक बिगनर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, बिजनेसेस इसको यूज कर रहे होते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, आपके बैकलिंक्स एनालिसिस करता है डिटेल में, साइट ऑडिट करता है, रैंक ट्रैकिंग वगैरह और डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, तो इन सब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंक मैथ। रैंक मैथ हमारे पास एक इसका फ्री वर्जन भी है और एक हमारे पास इसका प्रीमियम वर्जन भी है, प्रो वर्जन भी है। तो फ्री में आपके पास बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हैं, लेकिन प्रो में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में हमें बहुत हेल्प हो रही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एसईओ क्या है, इसके मेन टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, और पेड और फ्री टूल्स कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग पेड एंड फ्री एसईओ टूल्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो।